तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है आपके सबसे विश्वसनीय, सबसे प्यारे, सबसे कॉन्सेप्ट वाले चैनल, जिस पे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक और आपके लगातार एकदम बिना रुके बिना थके वीडियो लाने वाले चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश विद विपुल सर। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों का, मेहनती बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, और जहां पे हम लोग एक सीरीज़ 12th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हमारी कई सीरीज चल रही है बच्चों के लिए, जैसे 75 डे चैलेंज चल रहा है, मिशन 2025 एक हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। उसी में हमने क्या किया, एक और नया सीरीज जोड़ दिया है, जिसका कि आज डे 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो आपके जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हैं या फिर रेनबो पार्ट 2 बुक्स हैं, उन बुक्स से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क और ऑथर जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं या पूछे गए हैं, उन सब का एक कलेक्शन, एक समअप करके लेके आए हैं। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं है ना, उनको बता दो कि पार्ट 1 आप पीछे देख लीजिएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा, तभी पार्ट 2 की तरफ बढ़ें। क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक, रोज़ मैं 5-5 लेके आ रहा हूँ, और साथ में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर आप रोज़ इतना कर लेंगे तो पूरे दिसंबर में आपका ये सब काम, दिसंबर से पहले आधे दिसंबर होते थे, आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कि बहुत बेहतर तरीका से आप रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपना पार्ट 2, इंपॉर्टेंट वर्क और ऑथर की कहानी। आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्क ऑथर, यानी कि जो भी यहाँ डिस्कस हो रहा है सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये कौन सा है, पार्ट 2 है। देखिए, फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट और एक है पैराडाइज रीगेन्ड। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के जो वर्क ऑथर है, इनके जो पोइट हैं, वो क्या है, जॉन मिल्टन, या देखिए मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट के भी मिल्टन है और पैराडाइज रीगेन्ड के भी कौन है, मिल्टन है। फेरी क्वीन आप सब जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। तो फेरी क्वीन के कौन है, एडमंड स्पेंसर। द स्कॉलर जिप्सी, देखिए 3-4 ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम। तो स्कॉलर जिप्सी कौन है, मैथ्यू एर्नोल्ड। क्या है, मैथ्यू एर्नोल्ड। 5 है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, या देखिए कौन लिखा है, विलियम शेक्सपियर। जो समझते इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं, विलियम शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता है। तो ये 5, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, बोथ के कौन है, मिल्टन। फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर, स्कॉलर जिप्सी, मैथ्यू एर्नोल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर। और देखिए, जैसा कि हम बोले थे कि हर सीरीज के लास्ट में एक 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो पिछले में डिस्कस किया था 5 नॉवेलिस्ट का नाम, और यहाँ पे क्या है, देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश पोइट्स, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के, अंग्रेजी साहित्य की किसी भी 5 जो जाने माने, वेल नोन है, रेपुटेड हैं, उन कवियों का नाम बताना है। तो लिखा हुआ देखिए, फॉलोइंग आर द वेल नोन पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि निम्नलिखित अंग्रेजी साहित्य के 5 इंपॉर्टेंट कवि कौन कौन हैं। फर्स्ट नाम है विलियम शेक्सपियर, नो डाउट, है ना, किंग ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं इनको, विलियम शेक्सपियर। जॉन मिल्टन, जॉन किट्स, देखिए जॉन किट्स का आपके रेनबो पार्ट 2 में भी इनका पोएम है, जिनको हम रोमांटिक पोएट भी कहते हैं। वाल्ट विटमैन, इनका भी पोएम है आपके यहाँ पे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये 5 नाम है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन किट्स, वाल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रोस्ट। साल्विया प्लाच भी है ना। कहने का मतलब आपको, देखिए, अगर याद नहीं होता तो बुक का ही 5 पोइट लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा वेल नोन लिखेंगे, जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिनको ज़्यादा लोग जानते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन 5 को याद कर लीजिएगा, ये अपने 5 पोइट्स हैं। तो देखिए, 5 पोइट्स का नाम हो गया, 5 नॉवलिस्ट हो गया, है ना। अगले में हम लोग 5 ड्रामेटिस्ट का नाम को डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से आज याद कर लीजिए, पार्ट 2 है, तो आज की आज याद कर लीजिए, और होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही साबित होगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 3 में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप बस इसको याद कर लीजिए और एकदम पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और एकदम प्लान रखिए कि इस बार 95 से कम में कोई समझौता नहीं। इसी बार आपको 95+ लाना है, और पढ़ेंगे उतना, परीक्षा में पूछेगा जितना, ये टैग लाइन आप हमेशा अपने साथ रखिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में। तो जल्दी जल्दी आप इसको याद कीजिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए, है ना, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।